बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद आजम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन, आज 6 जनवरी 2021 बरोज बुध बात करते हैं कि फौज और हुकूमत एक पेज पर। मजलूम कश्मीरियों पर बहुत जुल्म हो गया, अब कश्मीर को आजाद करवा कर रहेंगे। वजीर आजम का दबंग ऐलान। जनरल बाजवा ने भी अहम इजलास में पूरी फौजी कमान को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। आने वाले दिन इंतहाई अहम। दूसरी जानिब अगर बात करें तो हुकूमत को गिराने से पहले खुद पीडीएम ही लुढ़खड़ा गई। पीडीएम के बड़े शाहकार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और फजलुर रहमान दोनों से बड़ा हाथ कर दिया। दोनों रहनुमा गम से निढाल हो गए। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करें। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बना है तब से भारत कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आ रहा है, लेकिन साल 2019 में इसने कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया था। और इस वक्त भारत की मोदी हुकूमत महज इन्हीं कोशिशों में है कि किसी तरह वहां मौजूद कश्मीरियों की तादाद कम हो सके। इसीलिए मोदी और आरएसएस के गुंडों ने इन दिनों कश्मीरियों को बड़ी तादाद में सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया है, ताकि जितना जल्दी हो सके पूरा कश्मीर भारतीयों से आबाद हो सके। तो नाजरीन, भारतीय हुकूमत की इन बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों को देखते हुए वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। खबर यह है कि वजीर आजम और पाक फौज की कयादत ने फैसला किया है कि जितना जल्दी हो सके कश्मीर को आजाद करवाया जाए और कश्मीरियों को भारत के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाया जाए। खबर के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 73 बरस से भारतीय तसल्लुत का जबर सहने वालों की जिद्दोजहद काबिल तहसीन है। वजीर आजम ने कहा कि मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मैं कतन यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत कश्मीरियों को यूं उनकी जमीन से बेदखल करे। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि भारत समझता है कि वो अपनी इन हरकतों पर पर्दा डाल देगा, लेकिन मैं हमेशा इनकी मजमूम हरकतों को दुनिया के सामने लाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत की जमानत दी, लेकिन आज तक अक़वाम मुत्तहिदा अपने इस वादे को पूरा न कर सका। उन्होंने कहा कश्मीर इस वक्त भारत के वहशियाना रवैये का शिकार हो रहा है, लेकिन मैं अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता हूं कि जितना जल्दी हो सके भारत को फंदा डाले और उसकी मजमूम हरकतों का सख्त से सख्त एक्शन ले। अगर ऐसा ना हुआ तो हम अज खुद भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे। वजीर आजम के बयान के साथ ही पाक फौज की आला कमान भी कश्मीरियों की आजादी के लिए सर जोड़कर बैठ गई। नाज़रीन, खबर के मुताबिक पाक फौज की आला कमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में मीटिंग की और उस मीटिंग में कश्मीर के हवाले से अहम फैसला किया गया। जराये के मुताबिक पाक फौज की आला कमान के अहम इजलास में इस बात का फैसला किया गया है कि अब बातों का वक्त गया, अब हमें एक्शन करना होगा। खबर यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस इजलास में अपने तमाम तर कोर कमांडर्स को इत्मीनान में लेते हुए भारत पर चढ़ाई का मंसूबा बता दिया। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने वादे कर दिया है कि अब भारत पर हमले के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, क्योंकि इस वक्त भारत बहुत पागल हो चुका है और जब तक इसकी ठुकाई ना की गई तब तक यह अपनी हरकतों से बाज ना आएगा। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस इजलास में हाई कमान को बता दिया है कि आखिर हमें कब भारत पर वार करना चाहिए। पाक फौज के पास इंटेल तो पहले ही मौजूद है कि आखिर भारत को किन पॉइंट्स पर बड़ी और बुरी चोट लग सकती है, लेकिन पाक फौज महज इस बात के इंतजार में थी कि इसको कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले जिससे वो भारत को पूरी तरह जमीन के साथ लगा सके। आर्मी चीफ ने नाजरीन पाक फजाइया और नेवी को भी यह पैगाम पहुंचा दिया है कि अपने तैयारे और बहरी बेड़े भी तैयार रखें, क्योंकि अनकरीब हम भारत पर हमला करने जा रहे हैं।
आर्मी चीफ ने कहा, नाज़रीन, कि कश्मीरी हमारे इंतजार में बैठे हैं और अब हम उनको मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे। हम भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसको गिनती भूल जाएगी। दोस्तों, पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान की कमिटमेंट से साफ वाज़े है कि इस वक्त भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। पाकिस्तान यह बात जानता है कि कश्मीर के लोग इससे कितनी मोहब्बत करते हैं और इसके लिए दिल में क्या मुकाम रखते हैं, और पाकिस्तान ने भी इसीलिए भारत के साथ लड़ी जाने वाली पिछली तमाम जंगें कश्मीर की खातिर लड़ी हैं। पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर भारत के चुंगल से आजाद हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से मोदी हुकूमत वहां जो कुछ कश्मीरियों के साथ कर रही है और आलमी बरादरी जिस तरह इस सब पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, इसके बाद इसका आखिरी हल भी यही है कि उन पर चढ़ाई कर दो, क्योंकि ना तो भारत अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ समझता है और ना ही किसी और को। वो सिर्फ एक ही जुबान को समझता है और वो है मार। जैसे ही इसको फेंटा लगेगा, इसकी सारी बदमाशी निकल जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले अभिनंदन की तबीयत साफ की थी, उसी तरह पाकिस्तान भारत के फौजियों समेत पूरे भारत की तबीयत साफ करने जा रहा है और अब से आने वाला हर दिन भारत के लिए खतरे का सायरन बजाएगा, क्योंकि पाक फौज और इमरान खान दोनों इस वक्त एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म ने फौज को गो अहेड दे दिया है और आर्मी चीफ ने सबको यह वाज़े कर दिया है कि अब हमने कश्मीर आजाद करवा कर ही दम लेना है। तो नाज़रीन, इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त और किसी भी दिन भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर भारत पर पहला हमला कब, कहां और कैसे किया जाता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको नाज़रीन मजीद बताऊं कि हुकूमत को गिराने की ख्वाहिशमंद अपोजिशन की पीडीएम खुद ही लुढ़खड़ा गई। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने पीडीएम के बयानिए से मुंह फेर लिया। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान सर पकड़कर बैठ गए। इतलात के मुताबिक साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दो फैसलों से मुंह मोड़ लिया है, जिसकी वजह से दोनों रहनुमा गम से निढाल हो गए हैं। नाज़रीन, दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी ने GHQ के सामने धरना देने और रावलपिंडी की तरफ मार्च करने के फैसले से मुंह फेर लिया है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि मुझे यह चीज मुनासिब नहीं लगती। हां, अगर नवाज शरीफ और फजल रहमान मुनासिब समझते हैं तो वो शौक से अपने इस हदफ की जानिब बढ़े। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और फजल रहमान ने खुद ही मुशावरत करके यह फैसला कर लिया, लेकिन मुझे इसका कोई इल्म ना था। लेकिन अब जबकि मैं जान गया हूं तो मैं इसमें शामिल होना मुनासिब नहीं समझता। आसिफ जरदारी ने कहा कि इन दोनों रहनुमाओं ने इस मामले पर दीगर जमातों से मुशावरत करना भी गवारा ना समझा। जैसा कि गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ की तरफ से अचानक आर्मी चीफ और DGISI के नाम लेने पर मुशावरत नहीं की गई। दोस्तों, जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी के दबंग और दो टोक बयान से नवाज शरीफ और फजल रहमान को काफी बड़ा झटका लगा है। तो नाज़रीन, अब सिर्फ इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद पीडीएम क्या फैसला करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।